नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो अप स्टडी में। मेरा नाम है संदीप चौहान। आज से हम शुरू करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की प्रीवियस ईयर सीरीज़, जिसमें जीके के क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आज हम शुरू करेंगे 6 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट, जो कि 2017 में पेपर हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। इसका सही उत्तर आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए, कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विद इनपुट। बी, कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विद डिमांड। ऑप्शन सी, कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विद आउटपुट। या ऑप्शन डी, कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विद सप्लाई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विद आउटपुट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फिल इन द ब्लैंक रेवोल्यूशन इज द ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ मोर एंड मोर नॉलेज इनपुट्स कैन ग्रो रैपिडली एज बेटर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज। ऑप्शन ए, ग्रीन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी, ब्लू। या ऑप्शन डी, वाइट। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रीन टेक्नोलॉजी या ग्रीन रेवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वर्क इज नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अर्थात जब राष्ट्र की इनकम निकाली जाती है तो किसको कंसीडर नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए, सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ऑप्शन बी, वर्किंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ऑप्शन सी, हाउस होल्ड वर्क बाय वुमेन। या ऑप्शन डी, वर्किंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो आपको पता है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, हाउस होल्ड वर्क बाय वुमेन। जो भी घर में कार्य किए जाते हैं उसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती और ना ही उसको कभी काउंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फेयर प्राइस शॉप्स कीप स्टॉक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ए, फूड ग्रेन्स, शुगर और केरोसिन। आपको ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं सामने। इसमें से कौन कौन सा सही है, इसके लिए चार ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ऑप्शन ए, ओनली वन। बी, ओनली टू। थ्री, बोथ वन एंड टू। या ऑप्शन डी, ऑल वन, टू एंड थ्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अर्थात जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, जो इसको सरकार की तरफ से राशन बांटा जाता है, वो इन तीनों ही चीज़ों को कंसीडर करती हैं। डैश इज अ पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी विच हैज़ एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्न। ऑप्शन सी, तहसील। या ऑप्शन डी, स्टेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्टेट। स्टेट ही है जो एक फिक्स टेरिटरी रखता है और डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज बना सकता है। तहसील की भी एक अपनी फिक्स टेरिटरी तो होती है और प्रोविंस की भी, परंतु ये कभी फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं। फॉरेन प्ले एक सेंटर सब्जेक्ट है जिसे केवल सेंटर द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। डैश इज अ माल प्रैक्टिस बाय विच अ पार्टी और अ कैंडिडेट गेट्स इंडल्ज टू इंक्रीज इट्स वोट्स। ऑप्शन ए, टर्न आउट। ऑप्शन बी, रिगिंग। ऑप्शन सी, डेसिट। या ऑप्शन डी, इनकम्बेंसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिगिंग। आजकल आपने ईवीएम हैक होने के बारे में बहुत ही सुना होगा, तो रिगिंग उसे ही बोलते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए, आर्टिकल 56। ऑप्शन बी, आर्टिकल 110। ऑप्शन सी, आर्टिकल 72। या ऑप्शन डी, आर्टिकल 121। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
110 के अंतर्गत लोकसभा की स्पीकर ये डिसाइड कर सकती हैं कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 110। अब मैं कुछ आपको और आर्टिकल इन सभी के बारे में बताऊंगा। आर्टिकल 56 है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, अर्थात प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है कि उनका टर्म कितने होने वाला है। आर्टिकल 72 बताता है प्रेसिडेंट कैन पार्डन एंड कैन गिव रिलीफ, अर्थात राष्ट्रपति जो हैं वो किसी मुजरिम को, सजा याफ्ता मुजरिम को क्षमा भी दे सकते हैं या फिर कुछ रियायत दे सकते हैं, ये पावर उनको दी गई है। आर्टिकल 121 के अंतर्गत है डिस्कशन ऑन जजेस, अर्थात यदि कोई जज गलत कार्य करता हुआ पकड़ा जाता है या फिर वो संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो उस पर चर्चा हो सकती है। संविधान के तहत ही इस पर चर्चा होगी लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर। ये चर्चा कहीं भी शुरू हो सकती है। यदि इसमें 3/4 मत जज के विरुद्ध पड़ जाते हैं तो उसे अपने पद से बर्खास्त किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अंडर विच कंडीशंस अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिस्क्वालिफाइड, अर्थात वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके द्वारा एक पार्लियामेंट के मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपके सामने पॉइंट्स रखे हुए हैं। इफ़ ही होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी इफ डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, या ऑप्शन सी इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, अर्थात या तो बैंकरप्सी का हो या फिर कानून के द्वारा ही उस पर रोक लगाई गई हो या फिर पहले से ही कोई पावर होल्ड करता हो भारतीय सरकार में। तो सामने आपके 4 ऑप्शन हैं, ओनली 1 एंड 2, 2 एंड 3, या फिर 1, 2 एंड 3, मतलब सारे के सारे, ये सारे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यदि आप सारे के सारे ये इनमें से कोई भी एक या अधिक पे आप सेटिस्फाई करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ इलाहाबाद? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही इलाहाबाद का नाम फिर से बदल दिया गया है जो उसका पुराना नाम था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बनारस, अवंतिका, पाटलिपुत्र या फिर प्रयाग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रयाग। प्रयाग इसका सही उत्तर है। पाटलिपुत्र पटना का है, बनारस काशी है ही। Which Delhi Sultan introduced token currency somewhat like present day paper currency? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन डी बहलोल लोदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी लॉन्च की थी पर ये उसकी एक बड़ी विफलता साबित हुई थी क्योंकि जगह जगह पर फेक करेंसी बनाने के कारखाने शुरू हो गए थे। इन विच सिटी द जलियांवाला बाग मसाकर हैपेंड? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कलकत्ता, या ऑप्शन डी अमृतसर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमृतसर। अमृतसर में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जब जनरल डायर ने एक लोहड़ी के दिन एक बंद बाग में सभी पर अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमृतसर। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड इन विच ईयर? बंगाल के पार्टीशन को किस साल रद्द किया गया था? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1911, या ऑप्शन डी 1913। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1911। 1905 में
लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की बात सामने रखी गई थी, परंतु 1911 में इस पार्टीशन को रद्द कर दिया गया था। विच वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटर ऑफ जमदानी वीविंग इन मिडिवल इंडिया? ऑप्शन ए डेक्का बंगाल, ऑप्शन बी लाहौर पंजाब, ऑप्शन सी मेरठ यूनाइटेड प्रोविंस, ऑप्शन डी नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डेक्का बंगाल। ये आज के समय में पश्चिम बंगाल में पड़ता है डेक्का। जमदानी इज अ फाइन मुस्लिम टेक्सटाइल आर्ट प्रोड्यूस्ड इन नारायणगंज। ये असलियत में डेक्का जो है नारायणगंज जिले में पड़ता है, जो इस वक्त बांग्लादेश में है। द प्रार्थना समाज वॉज अ रिफॉर्म मूवमेंट विद इन विच रिलीजन? ऑप्शन ए जैनिज्म, ऑप्शन बी इस्लाम, ऑप्शन सी हिंदुइज्म या ऑप्शन डी बुद्धिज्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के अंतर्गत प्रार्थना समाज, जिसके संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी सन 1867 में मुंबई में। इसको हिंदू धर्म में जितनी भी खराबियां हैं उसको समाप्त करने के लिए स्थापित किया गया था। द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 नॉट ईस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट ऑप्शन है 68 डिग्री 7 नॉट वेस्ट, 68 डिग्री 7 नॉट ईस्ट, 97 डिग्री 25 नॉट ईस्ट, या फिर ऑप्शन डी 23 डिग्री 30 नॉट वेस्ट। इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी 97 डिग्री 25 नॉट ईस्ट। With which country India does not share land boundary in the north? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी म्यांमार। इन सभी के सामने साथ इंडिया बाउंड्री तो शेयर करती है, पर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बताया गया है कि नॉर्थ में किसके साथ नहीं करती है। तो जब आप मानचित्र को देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी म्यांमार, क्योंकि ये नॉर्थ में नहीं करती, नॉर्थ ईस्ट में करती है। अगला प्रश्न है द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज डैश हिमालयाज। इसका सामने ऑप्शन है असम, कुमाऊं, पंजाब या कश्मीर एंड हिमाचल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए असम। ये पड़ता है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में, तो इसका सही उत्तर होगा ए असम। द पंजाब प्लेन्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया इज डोमिनेटेड बाय द ऑप्शन ए दून्स, ऑप्शन बी पासिस, ऑप्शन सी दोआब्स या फिर ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दून्स। दून्स उत्तराखंड, पंजाब या हिमाचल प्रदेश के आसपास बहुत पड़ते हैं, तो पंजाब प्लेन्स जो कहे जाते हैं वो डोमिनेट होते हैं दून्स के द्वारा। ड्यू टू विच फिजिकल फीचर इंडिया एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया? ऑप्शन ए द हिमालयन माउंटेन्स, ऑप्शन बी द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ऑप्शन सी द नॉर्दर्न प्लेन्स या ऑप्शन डी द कोस्टल प्लेन्स। अर्थात किसके द्वारा आने वाली सर्दियों को रोक लिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए द हिमालयन माउंटेन्स। यदि हिमालय ना होता तो पूरा उत्तर भारत सर्दी से कांप रहा होता। बॉम्बे हाई इज नोन फॉर इट्स डैश डिपॉजिट्स। अर्थात बॉम्बे हाई में किसके बड़ी बड़ी खदान पाई जाती हैं? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी पेट्रोलियम या ऑप्शन डी आयरन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोल। बॉम्बे हाई में
ऑप्शन ए, कोल की बड़ी बड़ी खदानें पाई जाती हैं। द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर इज कॉल्ड ए एन, अर्थात इस जो कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर में यूज़ की जाती है वो कॉइल किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए, फिलामेंट, ऑप्शन बी, फॉइल, ऑप्शन सी, एलिमेंट, या ऑप्शन डी, स्प्रिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एलिमेंट। रूम हीटर जो बना होता है वो ऑप्शन सी, एलिमेंट का बना होता है। विच टाइप ऑफ वेव इज प्रोड्यूस्ड इन अ गिटार वायर? ऑप्शन ए, लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन बी, ट्रांसवर्स, ऑप्शन सी, सरफेस, या ऑप्शन डी, स्टैटिक। इसका सही उत्तर है ट्रांसवर्स। जब गिटार में वेव प्रोड्यूस की जाती है तो वो ट्रांसवर्स होती है। अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल, कैन सी क्लियरली, कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, या ऑप्शन डी, नो ऑप्शन इज करेक्ट। ट्रांसपेरेंट चीज़ें तो आप सभी ने देखी होंगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, कैन सी वेरी क्लियरली। आई एम सॉरी फॉर दैट। डिसीज लाइक dysentery and malaria are caused by? ऑप्शन सी, प्रोटोजुआ। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई। ये बीमारियां प्रोटोजुआ के द्वारा फैलती हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर इन द बॉडी इज कॉल्ड? ऑप्शन ए, इनहेलेशन, ऑप्शन बी, एक्सहेलेशन, सी, फ्लोटेशन, या डी, एक्सप्लोरेशन। जब सांस को अंदर लिया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन, तो इसका ऑप्शन ए सही है। और जब सांस को बाहर छोड़ा जाता है तो उसको एक्सहेल बोलते हैं, अर्थात सांस को बाहर छोड़ना। यदि आपसे सांस को बाहर छोड़ने के लिए पूछा जाए तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पर यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। जनरली ऑक्साइड्स फिल इन द ब्लैंक आर एसिडिक इन नेचर। आपको बताना है ऑक्साइड होते हैं वो किसके एसिडिक होते हैं नेचर में? मेटल्स, नॉन मेटल्स, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या नीदर मेटल्स और नॉर नॉन मेटल्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नॉन मेटल्स। मोस्टली देखा गया है जो एसिडिक नेचर होता है वो नॉन मेटल्स का ही होता है। यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉन मेटल्स। फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग टू प्रिवेंट इट्स कंटेन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन? अर्थात फॉस्फोरस को किसके अंदर डुबो कर रखा जाता है जिससे उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग न लग जाए? ऑप्शन ए, कैरोसिन, ऑप्शन बी, पेट्रोलियम, ऑप्शन सी, वाटर, या ऑप्शन डी, एक्वा रेजिया। इसका ऑप्शन सी, वाटर सही है। सोडियम को कैरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, परंतु फॉस्फोरस को वाटर में डुबा कर रखा जाता है ताकि इसमें कोई प्रतिक्रिया ना हो। फॉस्फोरस रेड और वाइट दोनों तरह का होता है। फॉस्फोरस का सिंबल है के। Which among the following are the essential requirements for producing fire? Option A, fuel, option B, air, या option D, option C, heat। ये तीन आपके सामने पॉइंट्स रखे गए हैं। इनमें से किसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है? चार ऑप्शंस हैं, ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, ओनली 1 and 2, या ऑप्शन डी 1, 2 and 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों की आपको जरूरत पड़ने वाली है आग को प्रोड्यूस करने के लिए। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड एक्वीफायर, ग्राउंड वाटर, इन्फिल्ट्रेटर, या टैप वाटर।
इसका सही ऑप्शन है ग्राउंड वाटर। The branches of the tall trees look like a roof which over the other plants in the forest. This is called as option A canopy, option B crown, option C umbrella या option D cover। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी क्राउन। Which organization has been given the sole privilege to operate the प्रधान मंत्री व्यय वंदना योजना? ऑप्शन ए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC, ऑप्शन बी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC, ऑप्शन सी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या ऑप्शन डी ओरिएंटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका ऑप्शन ए सही है। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को लागू करने के लिए पूरा दारोमदार दिया गया है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लाइफ LIC को। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन ज़रूर मिलती रहे। थैंक यू।